You're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो एज आई प्रॉमिस्ड, नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ की आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 हेल्दी नवरात्रि रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। ये रेसिपीज़ जो हैं वो हम बनाएंगे कुट्टू से, यानी बकव्हीट, जिसे काशा भी कहते हैं। दिस इज़ एपिसोड 3, 4 एंड 5 ऑफ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी सीरीज़। तो चलिए सबसे पहले बकव्हीट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नवरात्रि की जो मेरी स्पेशल सीरीज़ चल रही है उसमें जो सेकंड ग्रेन जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी वो है बकव्हीट। सबको पता है बकव्हीट यानी कुट्टू, जिसे हम व्रत में कंज्यूम करते हैं, काशा भी कहा जाता है इसे। इट इज़ सच एन अमेजिंग ग्रेन, प्रोटीन में रिच है। अगर 100 ग्राम्स की हम बात करें तो 13 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलता है। And this is the best way of enjoying your buckwheat, that is buying toasted buckwheat. Now buckwheat जो है they are basically not grain, ये seeds हैं जिन्हें ग्रेन्स की तरह खाया जाता है, जस्ट लाइक कीनवा या फिर जब हम एमरंथ चौलाई की बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सूडो ग्रेन। दे आर सीड्स एंड बिकॉज दे आर सीड्स दे आर रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन फाइबर एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स, आयरन में रिच होते हैं, आयोडीन होता है इनके अंदर एंड व्हाट नॉट। आमतौर पे इंडिया में हम बकव्हीट का आटा यानी कुट्टू का ज्यादा आटा कंज्यूम करते हैं व्रत में, लेकिन बिकॉज ये सीड है तो सीड को जब आप ग्राइंड कर देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे में होल बकव्हीट अगर आप डाइट में कंज्यूम करेंगे तो टोस्टेड बकव्हीट आप लेकर आइए। इट इज़ सो ईजी टू यूज़। आज इसी को यूज़ करके मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इनफैक्ट मैं काफ़ी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इट्स स्लाइटली वार्म इन नेचर, तो अगर आप विंटर में चाहते हैं कोई ऐसा ग्रेन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना विच इज़ हाई इन प्रोटीन, आपकी गट हेल्थ को जो सपोर्ट करे, वेट लॉस को जो सपोर्ट करे, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। ये साउथ कोरिया में और बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, रशिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो आज चलिए इसे यूज़ करके बनाते हैं कुछ रेसिपीज़। सो दिस इज़ द रोस्टेड बकव्हीट जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अमेज़न स्टोर पे, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। सो रॉ बकव्हीट है, उसे कुक होने में बहुत टाइम लगता है, उसे सोक भी करना पड़ता है, लेकिन रोस्टेड बकव्हीट को हमें सोक भी नहीं करना होता है। इसे हम डायरेक्टली कुक कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर। इसे डाइजेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। 100 ग्राम्स अगर हम बकव्हीट की बात करें तो 10 ग्राम फाइबर और 13 से ज़्यादा ग्राम प्रोटीन आपको उससे मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन एंड फॉस्फोरस। सबसे पहले हम बनाएंगे बकव्हीट बुद्धा बोल सैलेड। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 1/4 कप ऑफ रोस्टेड बकव्हीट, 1/2 कप ऑफ प्लेन वाटर, 1/2 कप ऑफ प्लेन थिक कर्ड, स्टीम की हुई कैरेट, क्यूकम्बर, 1 टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार, और सीजनिंग के लिए हम क्यूमिन पाउडर, ड्राइड हर्ब एंड रेड चिली फ्लेक्स लेंगे। तो जो भी स्पाइसेस अलाउड होती है फास्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल हमें चाहिए और कुछ रोस्टेड पीनट्स हम लेंगे। आप चाहें तो कोई और नट्स या सीड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे कुक करना है। तो रोस्टेड जो ये कुट्टू है उसे हमें लेना है। ये 1/4 कप है और इसमें 2 टाइम्स हमें पानी डालना है, यानी जितना भी आप कुट्टू लें उससे दुगना पानी डालकर इसे हीट होने के लिए रख देना है। अब इसे मीडियम आंच पे 5 मिनट कुक करना है एंड इट विल बी रेडी टू यूज़। इस रेसिपी के लिए हमें इसे ठंडा करना होगा कुक होने के बाद। तो मैंने इसे पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। ठंडा करके बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले मैंने दही ली है, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है, नमक और कुछ सीजनिंग, इसे हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे, कंबाइन करेंगे। मैं ये हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो स्पून, फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विस्कर है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने स्टीम कैरेट और क्यूकम्बर ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी इसी के अंदर मैंने चॉप करके रखे हुए थे।
अब जो कुक किया हुआ था कुट्टू हम वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स। एज आई सेड, आप कोई और नट्स या सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड डोंट यू थिंक दिस होल बोल इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आप चाहें तो इसके ऊपर आधा नींबू का रस भी ऊपर से डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे एंड कंबाइन करने के बाद योर हेल्दी क्रीमी सुपर डिलिशियस सैलेड इज़ रेडी। आप इसे एज अ लंच इंजॉय कर सकते हैं। छोटे पोर्शन में बना रहे हैं तो एज अ स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। Just amazing. It is so nice. I highly recommend you to try this. हमारी दूसरी रेसिपी है बकव्हीट यानी कुट्टू और गाजर की पुडिंग या खीर। आप इसे पॉरिज या पायसम भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए 3/4 कप कुक किया हुआ कुट्टू हमें चाहिए। 3/4 कप ही ग्रेटेड कैरेट, 2 से 3 चम्मच देसी खांड इसे स्वीटन करने के लिए, 1 चम्मच देसी घी, 250 ml दूध हम लेंगे, थोड़े से नट्स एंड सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। आप इसे फ्लेवर कर सकते हैं, इसके अंदर इलायची डाल के केसर डाल सकते हैं। मैं इसमें केसर का दूध ऐड करूँगी या फिर दालचीनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आप कोकोनट या आमंड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले घी हम मेल्ट करेंगे एक पैन के अंदर। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर नट्स एंड सीड्स को ऐड करके हम रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तब हम इसके अंदर रेजिन्स यानी किशमिश ऐड कर रहे हैं। मेरे पास दोनों गोल्डन और काली किशमिश है तो वह मैंने पैन में ऐड कर दी है। इन्हें चलाएंगे थोड़ा देर और फिर इन्हें पैन से हम रिमूव कर लेंगे। अब सेम पैन के अंदर, जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा घी अभी बचा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारा फ्लेवर आ गया है, उसमें कैरेट्स को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि इनका सारा मॉइस्चर जो है वो निकल ना जाए। इन्हें कवर करके हम कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। 3 से 4 मिनट उसमें लगेगा। अब इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। एज आई सेड, मैंने इस मिल्क में थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया था। अब जो कुक किया हुआ बकव्हीट रखा हुआ है वो भी हम पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और स्टर करके इसे हम पकाएंगे। जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा तो आंच को हमें कम कर देना है और इस मिक्सचर को हमें सिमर करना है 6 से 7 मिनट के लिए। वंस इट इज़ डन, हम इसके अंदर खांड ऐड कर देंगे, देसी खांड। आप चाहें तो कोई और नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैगरी ऐड करें तो उसे बिल्कुल एंड में ऐड करना है, वो भी गैस को बंद करने के बाद। रोस्ट किए हुए नट्स एंड सीड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। गैस को बंद कर दिया है। आप इसे सर्व कीजिए वार्म या फिर रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके भी इंजॉय कर सकते हैं। सो आपका हेल्दी बकव्हीट खीर, पॉरेज, पुडिंग या पायसम बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। इन सारी रेसिपीज़ को आप फास्टिंग में तो इंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन ये रेसिपीज़ विंटर के लिए भी सेव करके रखना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी ग्रेन अपनी डाइट में, स्पेशली अगर आप ग्लूटेन को अवॉइड कर रहे हैं या कम करना चाहते हैं डाइट के अंदर, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऐड टू योर डाइट। तो आप इन्हें विंटर में एज इट इज़ या एनी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। सो हमारी हेल्दी बकव्हीट की खीर या पॉरेज बनकर तैयार हो गया है। इट इज़ सच एन अमेजिंग वे टू ऐड दिस मिरेकल ग्रेन टू योर डाइट। एंड मैं इसे टेस्ट करूँगी अभी। Just amazing. लास्ट हमारी रेसिपी है बकव्हीट स्मूदी। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप कुक किया हुआ बकव्हीट चाहिए, आधा कप फ्रेश कर्ड, 3 या 4 डेट्स, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच पीनट बटर, 1 राइप बनाना,
और पानी ज़रूरत के हिसाब से। एक ब्लेंडिंग जार के अंदर सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो मैंने दही, कुक किया हुआ बकव्हीट, डेट्स, पीनट बटर, बनाना, कोको पाउडर एंड पानी ऐड कर दिया है। इसे हम ब्लेंड करेंगे जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ ना हो जाए। बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसे एक ग्लास में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से मैंने इसे गार्निश कर दिया है रोस्टेड पीनट से। आप चाहें तो कोई और नट्स या कोई सीड का पाउडर ले सकते हैं। आपकी हेल्दी, डिलिशियस, हाई प्रोटीन स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100% अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपका एक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई है और आप फास्टिंग कर रहे हैं तो इसमें वे प्रोटीन जो 100% है वो ऐड कर सकते हैं, 1/2 to 1 स्कूप, ताकि आपका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। It is so delicious, so good. ये रेसिपीज़ बहुत ही फिलिंग हैं, सुपर डिलिशियस हैं। फाइबर में रिच होने की वजह से ये आपके गट के लिए बहुत अच्छी हैं। बकव्हीट के अंदर रेसिस्टेंट स्टार्च होता है जो आपकी गट हेल्थ को बूस्ट करता है। ये एक प्रीबायोटिक का काम भी करता है, यानी आपके गट के अंदर जाके हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। तो उस लिहाज से भी, यानी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ग्रेन है, जो सूडो ग्रेन है बेसिकली। So do add these recipes to your diet. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.